नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल डायरीज में आपका स्वागत है। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, आवश्यक से अधिक सोचना और खुद को किसी से कम समझना, ये चारों दुख का कारण हैं। इन पर काबू पा लिया तो सुखी रहेंगे। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर लें। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जो व्यक्ति खुद के गुस्से को काबू कर लेता है वह दूसरों के गुस्से से भी बच जाता है। गुस्सा काबू करने से बड़ा विवाद खत्म हो जाता है। दुख और परेशानियों का सामना करने के बाद व्यक्ति अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है। जब ये तीनों गुण एक इंसान में हो तो उसे हर जगह सम्मान मिलता है। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कुछ चीजों पर काबू पाएं। इससे न सिर्फ बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दें। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। आइए जानते हैं कठिन परिस्थिति में कैसे बर्ताव करें। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूबकर मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं।
जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा, तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरों जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है न, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था। मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर। मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है, और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए।
जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यदि भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी।
समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।